एक हदीस के अंदर आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों के ठंडक है। दूसरी हदीस के अंदर आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो नमाज नहीं पढ़ता उसका कोई दिन नहीं है, और उसका कोई दिन नहीं है जो नमाज नहीं पढ़ता। और इस्लाम के अंदर नमाज का वैसे ही दर्जा है जैसे इंसान के अंदर सर का दर्जा। तो हम अपने तमाम माँ और बहनों से अपील करेंगे, भाइयों से अपील करेंगे कि वो नमाज को कायम करें। अल्लाह ने कुरान के अंदर जगह जगह पर कहा कि अकीमुस सलात व आतुज जकात, यानी नमाज कायम करो और जकात दो। नमाज कायम करने को अल्लाह जगह जगह कहते हैं कुरान के अंदर। तो हमें जितना हो सके नमाज के पाबंदी करना चाहिए। हम नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो नमाज पढ़ना चाहिए। नमाज को न पढ़ना ये बहुत बड़ी हमारी गलती है, और शैतान ने हमें बहुत बड़े गफलत में रखा है, बहुत बड़े धोखे में रखा है कि हम नमाज नहीं पढ़ते हैं। नमाज, एक दूसरी हदीस के अंदर आया कि जिस शख्स का नमाज नहीं उसका कोई दिन नहीं, जिस शख्स का नमाज नहीं उसका कोई दिन नहीं। और अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो वो नमाज जो है इस्लाम के अंदर फर्ज का दर्जा है। अव्वल नमाज फर्ज है, उसके बाद रोजा है, जकात है या हज है। लेकिन नमाज तो सालों साल है और हर आदमी पर है, हर मर्द औरत पर है। अगर हम नमाज नहीं पढ़ते हैं तो ये बहुत बड़ी जैसे कि गलती कर रहे हैं। अब इसी से आप अनुमान लगाइए कि सहाबा के अंदर नमाज की कितनी अहमियत थी कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो के आंख में मोतियाबिंद हो गया। डॉक्टर ने कहा कि आपकी आंख बनानी पड़ेगी, लेकिन जब आंख बनेगी तो एक दिन आपको सजदा नहीं करना पड़ेगा, नमाज नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं नमाज नहीं छोड़ सकता, और उन्होंने कहा कि ऊंची जगह पर आप सजदा कर लीजिएगा। तो उसको भी उन्होंने पसंद नहीं किया, और आंख उन्होंने नहीं बनवाया, बीनाई चली गई, लेकिन नमाज को नहीं छोड़ा। और तमाम सहाबा इकराम कहते थे कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास हाल भेजाते थे कि नमाज मत छोड़ना, नमाज मत छोड़ना। तो सहाबा की ये तारीख है, नमाज उनके अंदर ऐसी जमी हुई थी। तो भाई इसी से आप अंदाजा लगाइए कि सहाबा इकराम नमाज के लिए अपनी आंख को भी गंवा दिए। हमारे पास आंख नहीं है तो हम इसकी कीमत समझते हैं कि आंख की कीमत क्या होती है। लेकिन अफसोस है, तमाम हमारे माँ बहनों से अपील है, वो तो और नमाज नहीं पढ़ती, कि आप नमाज पढ़िए। तमाम भाइयों से अपील है कि आप नमाज नहीं पढ़ते हैं तो नमाज पढ़िए। ये इस्लाम का बहुत बड़ा रुकन है और फर्ज है। अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो इससे आता है किताबों के अंदर कि एक नमाजी का नहुसत 40 घर आगे पीछे और दाएं बाएं होता है। एक नमाजी का अगर नजर किसी के घर के ऊपर पड़ जाती है तो उससे भी नहुसत आती है। तो हम नमाज ही नहीं पढ़ते तो हमारे घर कितनी नहुसत आएगी। लोग शिकायत करते रहते हैं कि घरों के अंदर रिज्क नहीं है, तंगी है, परेशानी है, बीमारी है। भाई नमाज जो है
अल्लाह कहते हैं कि नमाज कायम करो तो हम तुम्हें रिज्क देंगे, नमाज कायम करो तो हम तुम्हें सेहत देंगे। अगर आदमी आप देखे होंगे और मुशाहिदा किए होंगे कि जो लोग पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं और जो लोग पाबंदी से इस्लाम पर चलते हैं, उनकी सेहत बहुत अच्छी रहती है और उन पर परेशानियां बहुत कम आती हैं। ये गलत लोग कहते हैं कि दीन पर चलने से बीमारियां परेशानियां आती हैं, नहीं। यहाँ पर हम इसी जमाल हाता के दो लोगों को मिसाल देना चाहेंगे। एक अबुल हाफिज जी हैं अव्वल नंबर पर, जिनकी सेहत आप देख लीजिए, है 45 साल के, 48 साल के उम्र लगती है कि 30 साल के हैं। और दूसरी जो है लुकमान हाफिज जी हैं, हाँ, कि हम 20 साल से उन लोगों को वैसे ही देखते आ रहे हैं। लुकमान हाफिज जी के सेहत देखिए, अबुल हाफिज जी के सेहत देखिए, और इनकी सेहतें देखिए कि इनकी नमाज के पाबंदी से, कुरान पढ़ने के पाबंदी से, कुरान जो है बिल्कुल शिफा है। आप घरों के अंदर कुरान पढ़िए, उससे भी शिफा है, और घरों के अंदर रहमतें आएगी, रिज्क आएगी। आप नमाज नहीं पढ़ते हैं तो आप कुरान भी नहीं पढ़ते हैं, और अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो मस्जिदों में आपको कुरान पढ़ने का भी सवाब मिल जाएगा। तो हम अपने तमाम भाइयों से अपील करेंगे, अपने बहनों से अपील करेंगे कि आप मशगूलियात चाहे जितनी भी हो, आप अपने सुस्ती काहिली को दूर कीजिए और इंशाअल्लाह इरादा कीजिए कि हम नमाज पढ़ेंगे और अल्लाह के रजा के लिए नमाज पढ़ेंगे और खालिस नियत से अल्लाह के रजा के लिए नमाज पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।